जो काम हम लोग रोटो ब्रश से कर रहे थे, वो एक और तरीका है जिससे किया जा सकता है। उसका नाम है मोका प्रो। ठीक है, मोका प्रो एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग जो है कहीं पे भी किसी चीज़ को प्लेस कर सकते हैं, किसी चीज़ को हटा सकते हैं, इस टाइप का। तो उसके लिए देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ जाते हैं, इधर जो ट्रैकिंग कर रहे थे, जो ऐसा एंड ट्रैकिंग हम जो है इस वाले पे अपना चलते करते हैं। जैसे मान लीजिए इसके ऊपर, ठीक है, ये वाला फुटेज को ओपन किए और इसमें हम लोग जो है एक लगाना चाहते हैं, ये वाला मान लीजिए PNG, ऐसा इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रैकर के साथ इसको अटैच कर दे रहे थे तो वो हो जा रहा था। अब उसी तरीके से मोका प्रो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या हो सकता है कि ये जो बैटरी स्टेटस है इसको भी रहने देते हैं, इसको ऐसे पकड़ते हैं फुटेज को, राइट क्लिक करते हैं, इफ़ेक्ट्स, बॉरिस एफेक्ट्स मोका, ये आपके सिस्टम में होगा ये अपने आप, उसको इंस्टॉल अलग से नहीं करना पड़ता है। मोका यही नाम से होगा। इसको आप ऐसा ओपन करिएगा तो ऐसा खुलेगा ये। यहाँ पे आप इसको मोका ऐसा लेके खोलिएगा तो एक नया सॉफ्टवेयर खुल जाएगा इस तरीके से, ऐसा। ठीक है, इसमें स्क्रॉल मत कीजिएगा, स्क्रॉल कीजिएगा यहाँ पे तो ये आगे बढ़ने लगेगा, ऐसा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसका ये एरिया जो है ट्रैक करना है। तो ट्रैकिंग के लिए हम क्या करेंगे, स्पेस बार से भी ऐसे आगे बढ़ जाता है ये। ठीक है, मिडिल माउस ड्रैग से ही इसको हम ऐसे करके ऊपर नीचे ऐसा पैन कर सकते हैं। ऐसा थोड़ा नीचे किए, ये एक्स बटन है यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक किए और यहाँ पे हम जाके एक ऐसा ट्रैक बनाए, ऐसा। ठीक है, ये ट्रैक जो है इस एरिया के अंदर का जितना ट्रैकर, मतलब इस एरिया के अंदर का जो एरिया है उसको ये पूरी तरीके से ध्यान में रखेगा। ठीक है, यहाँ पे पर्सपेक्टिव ऑन कर दिए नीचे में यहाँ पे। ठीक है, एंड इसको हम ट्रैक करना चालू करेंगे। ये जो एजेस हैं, जो पॉइंट्स हैं, इनको आप स्मूथ भी कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे पकड़ के और ये वाला जो ब्लू वाला जो हैंडल है इसको अंदर की तरफ कीजिएगा तो ऐसा स्मूथ हो जाएगा, ऐसा कीजिएगा तो एज हो जाएगा, कॉर्नर हो जाएगा, ऐसा। अब ये करने के बाद हम जाते हैं यहाँ पे, ये सारा प्ले बटन है और इस तरफ जो है आपको फिर एक चीज़ और करना पड़ेगा। यहाँ पे ये ब्लू रंग का ये S करके लिखा हुआ है, शो प्लेनर सरफेस। एक्चुअली मोका क्या है, वो एक प्लेनर ट्रैकर, ठीक है, प्लेन्स को ट्रैक करता है सिर्फ। तो आप इसको शो प्लेनर सरफेस कीजिएगा तो ये प्लेन्स इस तरीके से ऐसा आपको चारों कोना ऐसा दिखाने लगेगा। और एक चीज़ आपको और ऑन करना पड़ेगा, वो ये कि आप जो सामान वहाँ पे लगाइएगा वो देखने में कैसा लगेगा। तो इसके बगल में ये है शो प्लेनर ग्रिड, इसको आप ऑन कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि अभी ऐसा दिखेगा। लेकिन इसको एडजस्ट किया जा सकता है प्लेनर सरफेस से। तो ये ब्लू वाले पॉइंट्स को आप जैसे ही ऐसा पकड़ के ऐसा कीजिएगा, ऐसा, तो वो आपको सही ज्योमेट्री एंड सिमेट्री में बैठ जाएगा इस तरीके से। आपको जो भी सामान आप लगाएंगे वो ऐसा प्लेन की तरह दिखेगा। अब इसको ट्रैक करना है। ट्रैक करने के लिए चलता कुछ नहीं करना, आप एक एक फ्रेम करके यहाँ से जाके ट्रैक टू नेक्स्ट फ्रेम ऐसा ट्रैक कर सकते हैं, ऐसा ऐसा करके। या फिर आप एक साथ भी यहाँ से एनालाइज फॉरवर्ड की तरह ट्रैक फॉरवर्ड इस तरीके से ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये ट्रैकिंग चालू हो गया। ट्रैकिंग होने देते हैं। 363 फ्रेम्स है, लेकिन हम 50-100 फ्रेम कर लेते हैं जिससे कि हमको आइडिया हो जाए कि मेरा जो चीज़ है वो सही जा रहा है। आपको कहीं पे भी लगता है बीच में कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसको स्टॉप करके, ठीक है, स्टॉप करने के बाद आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ऐसा आप जैसे ही एडजस्ट करेंगे यहाँ पे आपको, या ये पॉइंट्स को आप जैसे ही छेड़ेंगे, मान लीजिए ऐसा, यह पॉइंट है ना ये सब, इसको आप जैसे कुछ छेड़ते हो हल्का सा भी अंदर बाहर तो यहाँ की फ्रेम लग जाता है। फिर से एनालाइज फॉरवर्ड कर दिया हमने। एंड हम ज़्यादा नहीं 50 फ्रेम्स ले लेते हैं। जिसमें से 40 फ्रेम ट्रैक हो गया है और हम आगे का देखते हैं।
50 फ्रेम्स होने के बाद हम इसको स्टॉप करते हैं और आपको कुछ नहीं करना, खाली कंट्रोल एस करना है, सेव। ठीक है, देख लेना एक बार आपको नज़र घुमा के कि यहाँ पे लेयर 1 में आपका ये ट्रैक डेटा गया है। ठीक है, आप इसको चाहें तो यहाँ पे भी एडजस्ट, अब तो खैर ट्रैक हो गया। अब ये होने के बाद खाली कंट्रोल एस और इसको आपको बंद कर देना। बंद करने के बाद आप यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे आपका ट्रैक डेटा है। ठीक है, ऐसा ऑफ ऑन हो गया, ऑन हो गया, ट्रैक डेटा है यहाँ पे। उससे पहले आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, दोनों लेयर को पकड़ना है, जो जिस लेयर में जो लेयर आपको फिट करना है, और ए प्रेस करना है। ए प्रेस करने के बाद एंकर पॉइंट खुल जाता है। आपको मेन लेयर का एंकर पॉइंट जो है कंट्रोल सी कॉपी और इस लेयर पे कंट्रोल वी पेस्ट कर देना है। ये यहाँ चला गया, क्यों गया, क्या गया वो छोड़ दीजिए। यहाँ जाना है, यहाँ पे ट्रैकिंग डेटा में जाना है, बोलना है क्रिएट ट्रैक डेटा। क्रिएट ट्रैक डेटा आप जैसे करिएगा तो आपसे पूछेगा कौन से लेयर का डेटा जो है वो क्रिएट करना है, इसको सेलेक्ट करना और बोलना ओके। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसा बैठा दिया। आपको यहाँ नीचे जाना है, यहाँ पे करना है कॉर्नर पिन सपोर्ट्स मोशन ब्लर। यहाँ पे आपको उस लेयर का नाम देना है बैटरी स्टेटस, और यहाँ पे आपको करना है इफेक्ट एंड मास्क और बोलना है अप्लाई एक्सपोर्ट। जैसे ही अप्लाई एक्सपोर्ट करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाता है। अब पता नहीं क्यों आ गया, यहाँ पे एक हम गलती किए इसलिए आ गया। वो देखिए क्या गलती की। आपको क्या है, सारा कुछ हटा देते हैं पहले ऐसा, और क्या करते हैं पहले जाके यहाँ पे क्रिएट, मतलब अभी एंकर पॉइंट हम कॉपी पेस्ट नहीं किए, खाली जाके हम यहाँ क्रिएट ट्रैक डेटा बोलते हैं। ओहो, गायब हो गया क्या, ये आ ही नहीं रहा ट्रैक डेटा। मौका में जाते हैं एक बार फिर से। नहीं फिर से करना पड़ेगा। ऐसा इस तरीके का ट्रैक फॉरवर्ड पर्सपेक्टिव ऑन कर दीजिए ऐसा। चलिए 24 फ्रेम ही कर लेते हैं। बंद किया तो कंट्रोल एस सेव, बंद किया इसको। यहाँ से यहाँ पे गए, बोले क्रिएट ट्रैक डेटा लेयर 1 ओके। यहाँ पे गए नीचे में कॉर्नर पिन सपोर्ट्स मोशन ब्लर, बैटरी, इफेक्ट एंड मास्क। ठीक है, अप्लाई एक्सपोर्ट जैसे बोलेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि कंट्रोल सेट करके पहले हम इसको अप्लाई एक्सपोर्ट करने से पहले यहाँ पे कंट्रोल सी और यहाँ कंट्रोल वी ऐसा पेस्ट कर देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको ऐसे करके अप्लाई एक्सपोर्ट, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या है आपका, इस तरीके से ऐसा ट्रैक हो गया। हाँ, छोटा बड़ा भी हो सकता है। आप इस पर जाइए, ये जो बैटरी स्टेटस है इसके ऊपर एस प्रेस कीजिए और आप इसको स्केल कर दीजिए। स्केल कर सकते हैं आप दोनों साइड में, प्लस आप इसको ओवरले भी कर सकते हैं। ओवरले में तो कुछ दिख नहीं रहा, सॉफ्ट लाइट कर दीजिए तो ऐसा लगेगा कि उसके बॉडी पे पूरा वो बैठ गया टेक्सचर। ठीक है, दूसरे पे एक बार देख रही है, ये भी जो है वो टेम्परेरी फाइल्स काफ़ी बनाता है, तो इस पर भी आप एक बार इसको कर लीजिएगा, टेम्प फाइल को साफ़ कर लीजिएगा। डबल क्लिक एंड आप यहाँ जाके सबसे पहले जाइए, फुटेज लीजिए,
ये फुटेज दिया आपने, ओके। एंड हमको यहाँ पे इस कैरेक्टर पे एक लगाना है, टैटू लगाना है, ठीक है। तो यहाँ जाकर डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करके आप यहाँ डाउनलोड्स में टैटू है ऐसा, इसको आप उठा के इसके ऊपर रख दीजिए एंड स्केल कर दीजिए थोड़ा सा, इसको एस प्रेस करके और थोड़ा ज़्यादा हो गया, ओके ऐसा, ठीक है। अब आप मान लीजिए इसको यहाँ पे ऐसा लगाना चाहते हैं, थोड़ा सा और स्केल कीजिए 25 ऐसा, ठीक है। एंड आप जाके इसको ट्रैक कीजिए, ट्रैक के लिए आप इसको पकड़ना है, राइट क्लिक, इफेक्ट, बॉरिस इफेक्ट्स, मोका ए ई में जाके मोका के अंदर जाना है ऐसा। एंड जो एरिया में लगाना है उसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा, तो आप यहाँ जाके एक्सप्रेस कीजिए यहाँ पे, और आप इस तरीके से ऐसा ऐसा ट्रैक कर लीजिए ऐसा, ठीक है। ट्रैक किया, हाँ जूम कर सकते हैं, जेड प्रेस कीजिए आप और उसको ऐसा जूम करिए, ठीक है। फिर यहाँ जाके आपने वो लगाना है अपना प्लेनर सरफेस एंड शो प्लेन ऐसा करके, ठीक है। एंड आपने इसको ट्रैक कर लेना है पर्सपेक्टिव ऑन करके, आप इसको ट्रैक कर लेते हैं आगे की तरफ, हाँ हो रहा है। दस फ्रेम ही कर रहे हैं अभी हमने स्टॉप किया है, यहाँ पे जाकर स्टॉप करने के बाद आप इसको, स्टॉप हो गया, कंट्रोल एस सेव कर दिया आपने, ठीक है। एंड यहाँ से बंद किया, यहाँ गए आप ट्रैकिंग डेटा, क्रिएट ट्रैक डेटा, और यहाँ जाके आप जो है लेयर 1 सेलेक्ट किया, ओके बोला, यहाँ जाके आपने किया कॉर्नर पिन सपोर्ट्स मोशन ब्लर, एंड यहाँ पे आपने वो विंटेज टैटू मोनोक्रोम एंड इफेक्ट एंड मास्क यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट किया। फिर आप यहाँ नीचे आए, दोनों को सिलेक्ट किया, प्रेस किया ए, और यहाँ पे जाके ये एंकर पॉइंट कॉपी करके कंट्रोल सी, यहाँ जाके कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे आ गया ये, अब पता नहीं क्यों आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट किया, बोला अप्लाई एक्सपोर्ट आप जैसे करते हो तो ये इस तरीके से ऐसा यहाँ पे चिपक जाता है, और आप उसको जाके जो सॉफ्ट लाइट का अलता करते हो तो ये इस तरीके का ये ऐसा प्लस आप, हाँ बोलिए। नहीं वो राउंड नहीं होगा, उसको स्केल कर लीजिए, स्केल करके थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, हाँ हाँ पोजीशन नहीं वो सेट हो गया, ये सारा का सारा ये मूव कैसे होगा भाई, जब अप्लाई कर दिया तो मूव कैसे होगा। ये देखो, ये स्केल भी जो है ना, स्केल हम बाद में किए हैं तो वो उस पर की लग गया है, स्केल को आप ऑफ भी कर सकते हैं, और इस तरीके से आप ऐसे चलाइएगा तो ये ट्रैक ऐसा हो गया, ठीक है। मगर आगे का ट्रैक हुआ नहीं था, 10 फ्रेम ही हुआ था, तो 10 फ्रेम पे ही काम करेगा।
ये है हमारे पास फुटेज ऐसा, ये फुटेज में ये इस तरीके से ऐसा ऐसे जा रहा है। हम इसको बीच में रखते हैं यहाँ पे इस तरीके से, एंड इसके ऊपर हमको कुछ और लगाना है इसके ऊपर, लेकिन इसमें शेडो भी है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हम इसको जो है वही ट्रैक करेंगे फिर से। इफेक्ट बॉरिस एफेक्ट्स मोका AE मोका ऐसा, एंड यहाँ जाके हम इसको ट्रैक करते हैं ऐसा, ठीक है। चारों को हम कर देते हैं कॉर्नर इस तरीके से, एंड नीचे वाला दोनों जो है इसको लेके हम थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, ठीक है। ट्रैक करना चालू करते हैं पर्सपेक्टिव के साथ, एंड ये दोनों ऑन करते हैं ये ऐसा, एंड ट्रैक। तो यहाँ देखिए प्रॉब्लम आ रहा है। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक जो हम जा रहे हैं एक एक फ्रेम करके करते हैं, मान लीजिए ऐसा ऐसा। तो आप इसको जाके पहले एडजस्ट कीजिए थोड़ा सा ऐसा, ऐसा। फिर एक फ्रेम और आगे, यहाँ पे भी जाके आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये शॉर्ट ही भाग जा रहा है, नीचे भाग जा रहा है, ठीक है। तो आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा सारे को। ऐसा पीछे की तरफ करते हैं एक बार। ट्रैक बैकवर्ड्स, यहाँ पे जाके क्या होगा, ये ट्रैकर बाहर चलते निकल जाएगा अपने आप बिना किसी प्रॉब्लम के। ऐसा थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको हो सकता है करना पड़े, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने ऐसा ट्रैक कर लिया। अब आगे का आप अपने आप चलते कर लीजिएगा। यहाँ से Ctrl+S सेव करने के बाद हम यहाँ पे गए, इसको बंद किया, और ट्रैकिंग डेटा पहले हम क्या करें, यहाँ पे जाके एक बना देते हैं सॉलिड कोई भी कलर का ऐसा, ठीक है। एंड इसको ऑफ कर देते हैं। इसको पकड़ा हमने, ट्रैकिंग डेटा, क्रिएट ट्रैक डेटा, लेयर 1 ओके ऐसा, कॉर्नर पिन सपोर्ट्स मोशन ब्लर, रेड सॉलिड, सोर्स इफेक्ट इन मास्क, अप्लाई एक्सपोर्ट, ठीक है। उससे पहले दोनों को पकड़ के A प्रेस करके इसका एंकर पॉइंट उसके एंकर पॉइंट पर कॉपी कर देंगे, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। तो इसको ऑन भी करेंगे तो ऐसा दिखेगा। खैर एनीवेज, अब इसको हम जाते हैं इधर, ऑफ करते हैं, और यहाँ जाके बोलते हैं अप्लाई एक्सपोर्ट। अप्लाई एक्सपोर्ट करते हैं तो बोल रहे हैं कि अप्लाई हो गया वहाँ पे ऐसा। ये जो है इस तरीके का ऐसा मेरा ऊपर एक्यूरेटली आप भी कुछ काम करिएगा ना। आप मेरा यहाँ पे एग्ज़ाम लेने नहीं आए, इस बात को ध्यान रखिए, आप पढ़ने आए। अब आपको हम 5 टास्क दे रहे हैं, देते एक ही, लेकिन अब आप इतना जिद कर रहे हैं तो आपको दे देते हैं। हमको आप जो है ट्यूसडे को करने मतलब करके दे देते हैं। कौन आ गया? हाँ, रेड वाले सॉलिड को एडजस्ट कीजिए, तो वो भी हम ही करना पड़ेगा, फ्रेम बाय फ्रेम एडजस्ट कीजिए, जैसे करना चाहिए, ठीक है। इसमें सपोर्टिंग एक साथ ट्रैक कर सकते हैं ना, सपोर्टिंग एक साथ ट्रैक कर सकते हैं। हाँ जैसे लेयर 1 है तो मान लीजिए उसको ऑफ करें, हाँ, एक कुछ, हाँ मतलब एक कुछ कर लिया फिर एक कुछ कर लिया, उस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, और उसमें क्वालिटी ट्रैक कर सकते हैं। विथिन ट्रैकर भी हो सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसमें एक काम और होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ को रोटो करना है,
तो ये तो ट्रैकिंग हुआ अभी, ये रोटो भी आप इसमें आराम से हो सकते हैं। रोटो कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास है फुटेज, इसको हम पहले 3 सेकेंड दो 3 सेकेंड का पहले रेंडर कर लेते हैं। तो रेंडर क्यू बेस्ट सेटिंग्स, इसमें हम AVI रखते हैं और पहले यहाँ से इसको 3 सेकेंड हम कर लेते हैं। 0300 लॉसलेस AVI ओके, यहाँ जाके डेस्कटॉप पे सेव कर रेंडर। टोटल 73 फ्रेम्स है। ठीक है, आपका रेंडर हो गया, ये आप उस रेंडर को इंपोर्ट कर लीजिए। ऐसा तो आप रोटो ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे इसको इससे भी मौका से भी कर सकते हैं। ऐसा लीजिए, इस तरीके से। ऐसा करने के बाद आप जाइए मौका में, राइट क्लिक, इफेक्ट्स, मौका, यही ऐसा, एंड मौका ऐसा, एंड आपको इसको रोटो करना है। तो रोटो के लिए आपको शेप बनाना होगा, ऑब्वियस सी बात। आप एक शेप बना दीजिए वहाँ पर। अभी हम रफ शेप बना रहे हैं, बाद में उसको एडजस्ट करेंगे। थोड़ा दूर पे क्लिक करते जाइए, ऐसा शेप बन जाएगा। ऐसा जूम करिए इसके ऊपर एंड इसको एडजस्ट करते जाइए। एडजस्ट कर दिया आपने, मान लीजिए ऐसा, और अंदर आएगा ऐसा। एडजस्ट एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। ऐसा जितना बढ़िया फर्स्ट फ्रेम बनाइएगा उतना बढ़िया आपका ट्रैकिंग होगा। तो ये सब छूट गया है। एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको कर देते हैं, ऐसा ऐसा गोल कर देते हैं। एंकर में ऐसा एंकर पॉइंट ऐड करना है आपको, यहाँ चले गए आप इसके अंदर, ये रहा। ठीक है, ऐड कर दीजिए। शेप भी ऐड हो जाएगा, एंकर भी ऐड हो जाएगा। और एक और शेप भी है इसमें, वो हम बताते हैं। ऐसा हम एक काम करते हैं, यहाँ जाते हैं, ऐसे जूम करके इसको बाहर ऐसे निकलते हैं, इसको थोड़ा ऊपर रखते हैं एंड ट्रैक फॉरवर्ड इसको बाहर करते हैं ऐसे। आप देखेंगे कि बहुत अच्छा ये ट्रैक ऐसा उठा रहा है कि नहीं उठा रहा पता नहीं। अब जाके थोड़ा सा इसको एडजस्ट ऐसा ऊपर कर दीजिए, और नीचे से साइड से, या आपको पॉइंट्स छेड़ना पड़े तो आप पॉइंट्स भी छेड़ सकते हैं। तो यानी ये इस तरीके का ऐसा आपका ट्रैक यहाँ तक ऐसा। अब आप आगे ट्रैक कीजिए इसको, स्टॉप। अब आपको पॉइंट छेड़ना ही पड़ेगा क्योंकि हाथ उसका दूसरे डायरेक्शन में चला गया है। तो आपको यहाँ पे जाकर पॉइंट्स इसको छेड़ना पड़ेगा। हाँ, बैठाइए उसको, ब्रजेश से मिलवा दीजिए। ऐसा क्या हाथ, हाँ हाँ, वो हो जाएगा। वो एक शेप बना के आपको यहाँ पे आप आइएगा ना इधर, तो ये इस तरीके से आप जो है अलग अलग शेप्स देख सकते हैं। मतलब माइनस और प्लस इसमें भी होता है, वो हम बता देते हैं। और एडजस्टमेंट कीजिए इसका इस तरीके से,
हो गया एक रुपये सारा ऐसा इन सारे को डाल के आप प्ले करके देख लीजिए एक बार पीछे की तरफ ऐसा। मान लीजिए ये आपका आया इस तरीके का और आपने इसको किया कंट्रोल एस सेव करने के बाद इसमें तो कुछ चिपकाना नहीं है, तो इसमें मैट आता है। आप इसका मैट देख सकते हो इस तरीके से। ये मैट का क्या फ़ायदा है कि आप ये मैट लेते हो आप और यहाँ पे जाके आप ओरिजिनल को ऐसा रखते हो, ओरिजिनल को इसके नीचे ऐसा करते हो, ठीक है। मैट को सिलेक्ट करके यहाँ मोड में जाते हो और यहाँ पे है सिलेक्ट अल्फ़ा, ओ सॉरी ऐसा सिलेक्ट लूँगा, स्टेंसिल लूँगा ऐसा, तो ये अलग से आपके पास इस तरीके से ऐसा आ जाए। अब ये तो वही सेम हो गया जैसे रोटो ब्रश था। अब आप इसको प्रीकॉम कर दीजिए ऐसा और आप ओरिजिनल वाला फिर से इसके नीचे रख दीजिए एंड ओरिजिनल वाले को आप जो है राइट क्लिक करके इफेक्ट में जाके ब्लर एंड शार्पन में जाके गॉसियन ब्लर एंड इसको आप इस तरीके से ब्लर कर सकते हैं ऐसा। ठीक है। वो तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा सारा। रोटो ब्रश जैसा ही हो तो नहीं, आसान है, बहुत सारा ट्रैक लेकिन खुद से पकड़ लेता है, वैसा नहीं है कि छोड़ देगा सारा सारा, बहुत सारा चीज़ पकड़ लेता है। तो आपको क्या करना है, इधर हम बता रहे हैं यहाँ पे जो हेलीपैड का एच होता है ना, जिस पर हेलीकॉप्टर उतरता है, वो आपको यहाँ ट्रैक करके मौका से लगाना है। एच आप कैसे भी फोटोशॉप या किसी में भी बना लीजिएगा और आपको वो बनाना है। पहला आपका काम है ये देखिए, ये आपका फुटेज जा रहा है इस तरीके से। हमको यहाँ पे क्या करना है, ऊपर में ये जो आपका फुटेज क्रॉस हो रहा है 23 सेकेंड्स का है, आपको हमको 2-3 रूफ पे या 2-3 विंडो पे दूसरा खाली हमको कुछ टेक्स्ट हो या कुछ भी हमको वहाँ पे करके दिखा दीजिए। सेकेंड है आपको, सेकेंड आपको है यहाँ पे, ये है एक फुटेज है, ये एक फुटेज है, काफ़ी फास्ट है। यहाँ पे हमको क्या करना है, आपको इधर में कुछ चीज़ ऐसा लगा के चिपका के दिखा, ट्रैक ले लेगा साइड से, चला जाएगा अंदर। हाँ अरे ये 3D नहीं, मौका से ही बन जाएगा। 3D ट्रैकर से तो बनेगा ही, लेकिन मौका से ही बन जाएगा। ठीक है, दो हुआ ये। हाँ तो उसमें क्या दिक्कत क्या हुआ था? वैनिशिंग पॉइंट इसमें होता है, हाँ आप उसको मौका से ट्रैक कीजिए ना, हो जाएगा वो, आपको बता रहे। दो तो ये हुआ, एक ये तीसरा है, ये इस वाले दीवार पे भी लगाना है, ऐसा है, इस वाले दीवार पे आकर लगाना है। कैप्टन अमेरिका या बैटमैन का कुछ साइन वाइन लगा देंगे, पूरा पर्सपेक्टिव बदल रहा है ऐसे। ठीक है, ठीक है, क्या अभी और है? ये एक शॉट है, इसमें बहुत जर्क है, इसको देखो, इसको भी मौका में हमको लगता है कि मुश्किल से होगा। यहाँ पे लगा देना, एक खिड़की लगा देना, खिड़की का PNG लेके वहाँ चिपका देना, हो जाएगा। एंड एक शॉट और है मेरे पास, जिसमें कि आपको वो H वाला जो बोल रहे थे ना कि H लगाना है, ये यहाँ पे आपको H लगाना है, हेलीपैड वाला। ठीक है,
सारा हम आपके ग्रुप पे भेज दे रहे हैं। एक दो दो कौन सा था भाई? दूसरा कौन सा था? ये है सर, अरे नीचे कौन सा नाम बोलो? दो, तीन, वो यहाँ ऊपर चार, फूल के बगल, फूल के बगल। पाँच। क्या ग्रुप का नाम है आपका? मार्च बैच। याद रखिएगा एंकर पॉइंट कॉपी कर लीजिएगा, उससे अच्छा रहता है। तो मतलब उससे जो है एकदम एग्जैक्ट मैच हो जाता है, नहीं तो वो कहीं कहीं भाग जाएगा। अरे क्या है अब यार, इसको इतना आसान है, इसको गूगल पे डाल देना रिवर्स इमेल में, वो पिक्सल में इसका ओरिजिनल फाइल सर फिर वो ना बता देते हैं शेप जो दूसरे शेप में बदल जाता है, मॉर्फिंग। अभी है ना। हाँ अभी बहुत दिन है।